we were discussing about the endogenous growth theories, and up to now we have discussed two models of the theory. The first one was the R&D, research and development model. After that we had discussed about the Uzawa model, and today we are going to discuss another model that is called Arrow model, or it is called learning by doing model. The basic concept of the model is that there is no specific sector that is responsible for the production of knowledge, but the knowledge is produced as a byproduct in the conventional production sector. Okay, that means कि हमारे पास जैसे हमने R&D मॉडल में कहा था, एक स्पेसिफिक एक सेक्टर है जो एक नॉलेज प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा है, इसका बेसिक आइडिया ये है कि जो कन्वर्शन प्रोडक्शन सिस्टम है उसमें मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर जब इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं तो वो उन मेथड ऑफ प्रोडक्शन में एफिशिएंसी लेकर आते हैं, और जब वो उस काम को बार बार करते हैं तो उनका एक्सपीरियंस गेन होता है, और एक्सपीरियंस से उनकी एफिशिएंसी जो है वो बेहतर होती है। दैट मीन्स कि उनका नॉलेज जो है वो बेटर होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे जो पहले हमारे पास सिस्टम था कि हमने एक अलग से सेक्टर नॉमिनेट किया हुआ था, अब हमारे पास वो सेक्टर नहीं है। तो सबसे पहले हम इस मॉडल की सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाते हैं। सिंप्लीफिकेशन ऑफ द मॉडल ये कहता है कि चूंकि हम कह रहे हैं कि नॉलेज जो है इज प्रोड्यूस्ड एज अ बाय प्रोडक्ट और एज अ साइड प्रोडक्ट इन द कन्वेंशनल प्रोडक्शन सिस्टम, तो हमारे पास जो हमारे पास आउटपुट का फॉर्म बनती है उसमें अब हमारे पास क्या फैक्टर हो जाएगा, हम उसको लिखेंगे k of t रेज़ टू पावर अल्फा इनटू, अब हमारे पास यहीं पे नॉलेज है और यहीं पे हमारे पास लेबर भी है, एंड द पावर इज 1 माइनस अल्फा। और यहाँ पे इसी प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर ए जो है वो एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अल्फा जो है वो हमारा ग्रेटर देन 1 होगा। अब हमारे पास हम ये कहते हैं कि जो नॉलेज यहीं पे प्रोड्यूस हो रहा है, दैट मीन्स कि कैपिटल जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज। तो हम कह सकते हैं कि द इंक्रीज इन कैपिटल लीड्स टू इंक्रीज इन नॉलेज। ठीक है, यानी जब हम बेटर टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे तो बेटर टेक्नोलॉजी से एफिशिएंसी भी बेटर होगी। दैट मीन्स कि हमारा जो नॉलेज है वो इम्प्रूव हो रहा है, वो बेटर हो रहा है। तो इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास नॉलेज प्रोडक्शन है दैट इज द फैक्टर ऑफ कैपिटल इंक्रीज, और दैट इज द फैक्टर ऑफ या दैट इज द फंक्शन ऑफ दैट कैपिटल। तो हम इसको अगर लिखें कि स्टॉक ऑफ नॉलेज इज द फंक्शन ऑफ स्टॉक ऑफ कैपिटल, तो फिर हम इसको फंक्शनल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, नॉलेज को हम एटी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे पास देखें बी जो है ये एक शिफ्ट फैक्टर है, हमारे पास सिर्फ इसके साथ क्या आ जाता है, हमारा जो है कैपिटल आ जाता है, एंड द पावर इज 5। ठीक है, अब इसमें बी जो है ये भी डेफिनेटली कोई पॉजिटिव नंबर होगा, 5 भी हमारे पास यहाँ पे कोई पॉजिटिव नंबर आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है इसकी फॉर्म बनती है, और ये बीटा जो है, बीटा इज अ शिफ्ट फैक्टर, ये एक शिफ्ट फैक्टर है। और दूसरी बात ये है कि इट शोज द इम्पैक्ट ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, इट शोज द इम्पैक्ट ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। ओके, तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, एक हमने आउटपुट की बना ली और एक हमने बना ली नॉलेज की, जिसमें हमने कहा स्टॉक ऑफ नॉलेज इज द फंक्शन ऑफ स्टॉक ऑफ कैपिटल। ठीक है, अब हम इकोनॉमी के बिहेवियर की तरफ मूव करते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। देखिए अभी हमने कहा कि हमने ए ऑफ टी की टर्म लिखी, यानी नॉलेज है हमारे पास दैट इज इक्वल टू बी के टी रेज़ टू पावर 5। ठीक है, अब देखिए इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए इस इक्वेशन के अंदर ए टी की जगह पे हम अगर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमारे वाई टी की फॉर्म क्या बन जाती है, के टी होल रेज़ टू पावर अल्फा इंटू ए टी। अब ए टी हमारे पास है बी के टी दिस रेज़ टू पावर 5 एल टी एंड होल रेज़ टू पावर 1 माइनस अल्फा। सिंप्लीफिकेशन के लिए हम ये पार्ट्स को एक्सपेंड करते हैं और हर एक पे सेपरेटली पार्ट्स जो है वो हम लगा देते हैं। के टी अल्फा बी रेज़ टू पावर 1 माइनस अल्फा के टी
अब देखिए इसकी पावर पहले से 5 है, तो ये 1 माइनस एल्फा इसके साथ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू एल टी रेज़ टू पावर 1 माइनस एल्फा। ठीक है, अब के टी की टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं, हम इसको कैसे लिख लेते हैं, के टी अल्फा। अब देखें बेसिस सेम है तो मतलब पार्ट्स ऐड हो जाएंगी, और ये पूरी पावर है 5 इंटू 1 माइनस एल्फा, और यहाँ पे हमारे पास बच जाता है बी 1 माइनस एल्फा इंटू एल टी रेज़ टू पावर 1 माइनस एल्फा। ये हमारी आउटपुट की या वाई टी की इक्वेशनल फॉर्म आ गई है, जिसको हमने आगे कंसिडर करना है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं डायनामिक्स ऑफ के की तरफ। अब यहाँ पे देखें डायनामिक्स ऑफ के की बात हो रही है, कैपिटल की बात हो रही है, तो हमारे पास जब हम डायनामिक्स ऑफ के लिखते हैं तो हम हमेशा के नॉट की इनिशियल किसी कैपिटल स्टॉक की बात करते हैं, दैट इज इक्वल टू द सेविंग रेट या सेविंग पोर्शन ऑफ द इनकम। अब यहाँ पे देखें एस ऑफ वाई टी, ये हमारी वाई टी की टर्म अभी हमने ड्राइव किया, तो यहाँ पे अगर हम इसको लिख लें एस और के टी की फॉर्म, ये जो अभी हमने वाई टी पूरा फाइंड किया ये हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, के टी रेज़ टू पावर एल्फा प्लस 5 इंटू 1 माइनस एल्फा इंटू बी रेज़ टू पावर 1 माइनस एल्फा एल टी रेज़ टू पावर 1 माइनस एल्फा। तो ये हमारे पास जो है वो इसकी फॉर्म आ जाती है। अब इसमें देखें कि हमारे पास सिर्फ एक स्टेट वेरिएबल है, तो ये हमें इसकी डायनामिक्स इसकी हमें इस तरह से हम इसको लिखेंगे। अब इसकी डायनामिक्स के बाद जब हम डायनामिक्स ऑफ इकोनॉमी की तरफ मूव करते हैं तो डायनामिक्स ऑफ इकोनॉमी जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगी इस टर्म के ऊपर, क्योंकि यहाँ हमारा स्टेट वेरिएबल एक कैपिटल ही है, ठीक है, जो अंडर कंसिडरेशन है। तो डायनामिक्स ऑफ इकोनॉमी के लिए हम लिखते हैं कि डायनामिक्स ऑफ इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन एल्फा प्लस 5 इंटू 1 माइनस एल्फा। ठीक है, अब अगर ये टर्म जो है इसकी तीन कंडीशंस हो सकती हैं। अगर अल्फा इंटू 5 सॉरी अल्फा प्लस 5 इंटू 1 माइनस अल्फा ये पॉजिटिव हो तो क्या बिहेवियर होगा, अगर ये यहाँ पे हमारे पास 1 आ रहा है तो ग्रेटर देन 1, अगर ये ग्रेटर देन 1 हो, ये लेस देन 1 हो या ये इक्वल टू 1 हो तो हमारे पास इकोनॉमी का क्या बिहेवियर होगा। अब देखें अगर ये सारी टर्म जो है ग्रेटर देन 1 होती है तो दैट मीन्स जो हमारा इनिशियल कैपिटल स्टॉक है दैट इज विल बी इंक्रीजिंग, वो इंक्रीज होगा। जब ये टर्म नेगेटिव हो जाएगी, ये टर्म नेगेटिव है, दैट मीन्स कि हमारा जो के नॉट है वो डिक्रीज होगा। और अगर ये पूरी टर्म 0 हो जाती है तो हमारा जो के नॉट होगा वो कोई कांस्टेंट हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो डायनामिक्स ऑफ इकोनॉमी डिपेंड करती है सिर्फ इसकी पार के ऊपर। अगर ये पार ग्रेटर देन 1 होगी तो हमारा के नॉट इंक्रीज करेगा, और अगर हमारे पास ये लेस देन 1 होगी तो के नॉट डिक्रीज करेगा, और अगर ये इक्वल टू 1 होती है तो फिर हमारा ये कांस्टेंट कोई टर्म आ जाती है। अब देखें हम इसको इस केस को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास अगर एक स्पेशल केस हम इसे एज अ स्पेशल केस कंसीडर करते हैं, हम कहते हैं कि लेट एल्फा प्लस 5 इंटू 1 माइनस एल्फा इज इक्वल टू 1। ठीक है, थोड़ा सा इसको सॉल्व करें, इसका मतलब ये भी होता है या फिर 5 इज इक्वल टू 1। 5 इज इक्वल टू 1 कैसे होगा, अगर थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई करें 1 माइनस एल्फा इज इक्वल टू 1 है तो ये प्लस एल्फा हो जाकर माइनस एल्फा हो जाएगा। अब देखिए ये 5 के साथ अल्फा मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे अल्फा 1 माइनस एल्फा की फॉर्म बन गई, ये जाकर यहाँ पे डिवाइड हो गया। जब ये डिवाइड होगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसका क्या मतलब है 5 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास जो वाई टी की हमने इक्वेशन बनाई हुई थी वहाँ पे हम जरा पुट करके देखते हैं कि हमारी जो वाई टी की फॉर्म है उसमें क्या फर्क आता है, उसमें क्या चेंज आएगा। वाई टी की जब हमने इक्वेशन बनाई थी तो वो हमने लिखा था के टी रेज़ टू पावर एल्फा प्लस 5 इंटू 1 माइनस एल्फा मल्टीप्लाइड बाय बी 1 माइनस एल्फा इंटू एल 1 माइनस एल्फा एल टी 1 माइनस एल्फा। ये हमारे पास तीन चीज़ इसके अंदर मौजूद थी। ठीक है, अब हमने क्या किया कि हमारे पास जो 5 है दैट इज इक्वल टू 1, यहाँ पे हम अगर इक्वल टू 1 पुट कर लेते हैं तो क्या हमारे पास फॉर्म बन जाएगी के टी एल्फा प्लस 1 इंटू 1 माइनस एल्फा बी 1 माइनस एल्फा एल टी 1 माइनस एल्फा। तो वाई टी हमारे पास बनता है के टी एल्फा प्लस 1 माइनस एल्फा। अब ये देखें ये यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म्स हैं जिनको हम अभी यूज नहीं कर रहे, तो हम इनको किसी थर्ड कांस्टेंट के इक्वल भी पुट कर सकते हैं। तो हम लेट इसको इक्वल टू पुट कर देते हैं इक्वल टू बी के, यानी ये पूरी टर्म की जगह पे हम स्मॉल बी लिख लेते हैं।
यहाँ पे देखें प्लस अल्फा माइनस अल्फा कैंसिल हो गए, हमारे पास बच गया वाई टी इज इक्वल टू के टी 1 इंटू बी, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं वाई टी इज इक्वल टू बी के टी। ठीक है, अब इस केस के अंदर हमने वाई टी की एक फॉर्म बना ली। अब इस केस में हम इकोनॉमी का डायनामिक्स देखते हैं। ठीक है, इकोनॉमी का हम इकोनॉमिक्स डायनामिक्स। अब देखें हमारे पास हमने स्टार्ट में लिखा था कि जो के नॉट होता है वो डिपेंड करता है एस ऑफ वाई टी के ऊपर। ठीक है, एस हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, वाई टी हमने निकाल लिया बी इंटू, ऐसे हम लिख लेते बी इंटू के टी। ठीक है, के नॉट इज इक्वल टू एस डॉट बी इंटू के टी। अब अगेन ये दोनों कांस्टेंट टर्म्स, आप देखें इसमें एस जो है ये सेविंग थी, तो हमारे पास एस इंटू बी है, ये फिर कांस्टेंट टर्म है, हम इसको किसी थर्ड कांस्टेंट यानी ए के इक्वल पुट कर लेते हैं, के टी या के। अब आप देखें अगर इस के टी को यहाँ हम डिवाइड कर दें, यानी अगर ये के डॉट टी है किसी स्पेसिफिक टाइम में और डिवाइडेड बाय के टी, इट वुड बी इक्वल टू ए। अब ये क्या चीज है, ये हमारे पास बन जाता है ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल, दैट इज ए। अब ए के अंदर दो चीजें मौजूद थी, एस एंड बी। एस जो है वो हमारी क्या थी, सेविंग्स थी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इन द लॉन्ग रन जब हमारी इकोनॉमी में ऐसी कंडीशन है और हमारे पास देखें लॉन्ग रन में जो ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल है वो एंडोजिनस है और वो किस पे डिपेंड करता है, सेविंग रेट के ऊपर डिपेंड करता है। यानी अगर आपकी सेविंग इंक्रीज होगी तो सेविंग इंक्रीज होने से डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है, उससे आउटपुट जो है वो इंक्रीज होता है। आउटपुट इंक्रीज होने से हमने पीछे कहा था कि आउटपुट जो है वो इंक्रीज होगा तो उससे क्या होगा, हमारा नॉलेज भी इंक्रीज होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या फॉर्म बनती है, हम ये लिखते हैं कि इन द लॉन्ग रन द ग्रोथ रेट ऑफ नॉलेज इज एंडोजिनस एंड दैट डिपेंड्स ऑन द सेविंग रेट ऑफ द इकोनॉमी। तो इसको हम इसी वजह से, इस इक्वेशन की वजह से हम एंडोजिनस जो मॉडल्स होते हैं उनको हम ए के मॉडल्स भी कहते हैं। दीज मॉडल्स आर जो एंडोजिनस ग्रोथ मॉडल्स होते हैं दैट आर आल्सो कॉल्ड ए के मॉडल्स। तो ये था हमारा थर्ड मॉडल जो हमने एंडोजिनस ग्रोथ थ्योरीज में डिस्कस किया, दिस इज द एरो मॉडल। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, मैं आपके लिए भी उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।